नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण दीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, यूपी ट्रिपल एस पेट की परीक्षा होने वाली है और उसके परिप्रेक्ष्य में करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन होता है। ठीक है, वहां से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप ये भी जानते हैं, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुआ है, जहाँ से एक प्रश्न तो जरूर आएगा। तो उसी क्रम में हम लोग देखते हैं टोक्यो ओलंपिक से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहला चीज़ तो यहीं पर है, टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो है कहाँ पे? टोक्यो है जापान में। ठीक है, कहाँ पे है? जापान में है। ठीक, और ये देखिए 2020 लिखा हुआ है। अभी क्या चल रहा है? 2021 चल रहा है। तो ये 2020 क्यों लिखा हुआ है? हम सभी लोग जानते हैं 2020 में कोरोना महामारी की वजह से जितने भी खेल आयोजन थे सबको टाल दिया गया था और टोक्यो ओलंपिक को भी टाल दिया गया था। तो ये 2020 का ओलंपिक था जो 2021 में संपन्न हुआ है। ठीक, देखिए इसके क्रम में हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उसको हम लोग देखेंगे। 30 प्रश्न होंगे, उसको हम लोग देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, पहला प्रश्न ये कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं उनका आयोजन कब हुआ था? पहली बार कब हुआ था? देखिए, पहली बार हुआ था 1896 में। ठीक, प्रश्न ये भी बन सकता है कि कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था एथेंस। अब एथेंस कहाँ पे है? एथेंस जो है ग्रीस की राजधानी है। ग्रीस एक देश है जिसका प्राचीन नाम यूनान है। ठीक, जहाँ का सिकंदर था। देखिए, ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है? किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है? तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, 4 ऑप्शन है। तो ये अफ्रीका महादेश में एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा। बाकी तीनों महादेशों में ओलंपिक का आयोजन हुआ है। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ओलंपिक ध्वज पर 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? ओलंपिक ध्वज पर 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? ओलंपिक का जब ध्वज देखेंगे तो इस तरह से ये ध्वज बना रहता है। ठीक है, और इस पर 5 छल्ले बने रहते हैं। इस तरह से ध्यान दिए होंगे आप, जब देखे होंगे तो इस तरह से 5 छल्ले बने होते हैं। तो ये 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो ये भी जान लीजिए, ये 5 छल्ले हैं, ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये 5 महाद्वीपों को डिनोट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में पहली बार महिलाओं को कब शामिल किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, जब 1896 में पहली बार ओलंपिक का आयोजन किया गया था उस समय महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया गया था। लेकिन अगले 4 साल बाद ही पेरिस ओलंपिक में सन 1900 में महिलाओं को प्रवेश दे दिया गया और महिलाओं ने भी ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पेरिस ओलंपिक। ओलंपिक प्रत्येक कितने वर्षों बाद होता है? तो प्रत्येक 4 वर्षों बाद होता है। 1896 में हुआ, फिर सन 1900 में हुआ। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले किस वर्ष भाग लिया था? तो देखिए, 1956 है, 1900 है, 1896 है, 1928 है। तो भारत कब आज़ाद हुआ था? सब लोग जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो अगर तुक्का मारना हुआ था तो सीधे यही मारेंगे 1956 वाला, क्योंकि भारत देश कब बना? 1947 में। लेकिन ये सही नहीं है। भारत जो है पेरिस ओलंपिक 1900 में पहली बार भाग लिया था देश के रूप में, और उस देश का क्या नाम था? ब्रिटिश इंडिया। मतलब भारत ब्रिटेन का गुलाम था ना, तो ब्रिटिश इंडिया के नाम से भारत ने भाग लिया था। और किसने भाग लिया था? तो वो व्यक्ति थे नॉर्मन पिचार्ड। मात्र एक प्लेयर ने भाग लिया था, नॉर्मन पिचार्ड इनका नाम था। ये एंग्लो इंडियन थे। कौन थे? एंग्लो इंडियन आप सब लोग जानते हैं। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? जिनके पिता यूरोपीय हों और माता भारतीय हों, उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो कब भाग लिया था? पेरिस ओलंपिक सन 1900 में। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो प्रतीक है। ओलंपस एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, एक ग्रीक शब्द है। ओलंपस एक ग्रीक शब्द है। ठीक है, तो ये ओलंपस का मतलब क्या होता है? ओलंपस का मतलब एक पर्वत होता है, एक पर्वत का नाम है। प्राचीन काल में जब ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता था तो इसी ओलंपस पर्वत पे एक स्टेडियम हुआ करता था और इसी पे आयोजन किया जाता था। ठीक, तो क्या हो जाएगा? एक पर्वत। सही ऑप्शन डी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? किस वर्ष भारत ने
ओलंपिक खेलों में हॉकी में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। देखिए हॉकी का बहुत स्वर्णिम इतिहास रहा है। जब मेजर ध्यानचंद थे भारत के कप्तान, उस समय तक भारत हमेशा गोल्ड मेडल जीतता था, वो भी विरोधी टीमों को रौंद के गोल्ड मेडल जीतता था। भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता था हॉकी में? तो सन 1928 में। और मेजर ध्यानचंद का जादू लोगों ने देखा था एम्स्टर्डम में। ठीक है, एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहाँ पे है? एम्स्टर्डम है नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी है। देश राजधानी भी यहाँ से कवर करते चलिए, ये नीदरलैंड में है। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2024 की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब अगला ओलंपिक कहाँ पे खेला जाएगा? तो अगला ओलंपिक खेला जाएगा पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। ठीक है, इसका पिछला जो 2016 वाला जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में। ठीक ना, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिएगा, वर्तमान अध्यक्ष पूछ रहा है। वर्तमान अध्यक्ष, यहाँ पे वर्तमान होना चाहिए। तो ये है थॉमस बाख। ये बहुत दिनों से अध्यक्ष बने हुए हैं ओलंपिक समिति का। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? टोक्यो ओलंपिक में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो भारत पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है एग्जाम में, आपके पेट के एग्जाम में, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा? तो देखिए पदक तालिका में पहले स्थान पर अमेरिका जो रहा ये फर्स्ट रहा। सेकंड कौन रहा? चाइना। ठीक है, और जापान जो है थर्ड स्थान पे रहा। ठीक, अगर मेडल टैली की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल इसने जीते थे, कितने? 39। ठीक, चाइना ने जीते थे 38, थोड़ा सा ही पीछे था, इसके गोल्ड 38 थे। और टोटल मेडल की बात करें तो अमेरिका ने 118 मेडल जीते थे और चाइना ने 88 मेडल जीते थे। ठीक, इसको भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न। तो फर्स्ट कौन हो जाएगा मेडल टैली में? तो अमेरिका हो जाएगा। देखिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? वर्तमान भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान पूछ रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया इस बार के ओलंपिक में, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था और 4th स्थान पे रही, थोड़े से मेडल से चूक गए। तो उस टीम के कप्तान कौन है? रानी रामपाल, ये गोलकीपर भी है। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार लगा लीजिएगा। तो ये शुभंकर कौन है? मिराइटोवा। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है चर्चा में रही अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अदिति अशोक के बारे में कोई नहीं जानता था। अदिति अशोक ये जो है गोल्फ से संबंधित है। भारत में चूंकि गोल्फ कम खेला जाता है इसलिए बहुत कम लोग इसको जानते हैं और बहुत कम नंबरों से, बहुत कम मार्क्स से ये जो है मेडल चूक गई और ये भी 4th स्थान पे रहे। बहुत बढ़िया प्रदर्शन इनका रहा था। ठीक, तो अदिति अशोक किस खेल से हो जाएंगी? तो गोल्फ से हो जाएंगी। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए प्रश्न रिपीट हो गया, अभी मैंने पिछले प्रश्न बताया था, कहाँ किया जाएगा? पेरिस में किया जाएगा। ठीक, देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में 2020 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया है? सब लोग जानते हैं टोक्यो। टोक्यो कहाँ पे है? जापान की राजधानी है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य देखिए, आदर्श वाक्य जो था फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। पहले ये 3 इसके आदर्श वाक्य थे, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। टुगेदर को बाद में जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि कोरोना महामारी आ गई थी और पूरा विश्व एक साथ कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ रहा था, इसीलिए टुगेदर शब्द को भी शामिल किया गया। तो इसका आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? सी, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न कह रहा है भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने मेडल जीते। ये देखिए यहीं पे सारा ओलंपिक जो है एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। देखिए भारत ने टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक 2020 में कितने मेडल जीते। तो भारत ने कितने मेडल जीते, 7 मेडल जीते। ठीक है, 7 में गोल्ड कितने थे, गोल्ड 1 था। सिल्वर कितने थे, सिल्वर 2 थे। और ब्रॉन्ज कितने थे, ब्रॉन्ज कितने थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। सिल्वर किसने जीता था, सॉरी गोल्ड किसने जीता था, तो अपने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इनके पहले इनको कोई नहीं जानता था, लेकिन अब पूरा विश्व जानता है। और नीरज चोपड़ा जो है किस खेल से संबंधित हैं, जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक, भाला फेंक हिंदी में कहा जाए तो भाला फेंक। ठीक, उसके बाद देखिए सिल्वर मेडल 2 आया था। ठीक है, एक जीता था मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में, मीराबाई चानू। ठीक, और दूसरा मेडल में जीता था रवि कुमार दहिया। ठीक है, इन्होंने कुश्ती में जीता था। ये वेट लिफ्टिंग और ये कुश्ती। और देखिए 4 ब्रॉन्ज मेडल आए थे अपने पास। कितने मेडल आए थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, 4 ब्रॉन्ज मेडल आए थे। 4 ब्रॉन्ज मेडल कौन कौन थे, देखिए 4 ब्रॉन्ज मेडल ये थे। पहला मेडल था पीवी सिंधु का, किसका, पीवी सिंधु, ये पहला मेडल हो गया। दूसरा मेडल हो गया बजरंग पुनिया। कौन, बजरंग पुनिया। ठीक, तीसरा मेडल हो गया, तीसरा मेडल जीता था लवलीना बोर्गेहून। ठीक, ये मुक्केबाजी में जीता था। और चौथा हॉकी टीम कौन, पुरुष वर्ग में। तो ये हमारे सातों के सातों मेडल हो गए, इसको याद रख लीजिए किसने कौन सा मेडल जीता था। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था। मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया था, पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीता, तो वो था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, किस खेल में, तो कुश्ती में। किसमें, कुश्ती में। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला मेडल किसने जीता, तो पहला मेडल जीता था मीराबाई चानू ने। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, सिल्वर। ठीक है, और किस में, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। ठीक है, भारोत्तोलन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, मीराबाई चानू। देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो कुल कितने ब्रॉन्ज मेडल, पिछले प्रश्न में मैंने बताया तो 4 ब्रॉन्ज मेडल। और 4 ब्रॉन्ज मेडल को मैंने बता दिया, 4 ब्रॉन्ज मेडल। पहला लवलीना बोर्गेहून। ठीक, दूसरा पीवी सिंधु, किस खेल से, बैडमिंटन। तीसरा बजरंग पुनिया। ठीक है, बजरंग पुनिया। और चौथा मेडल पुरुष हॉकी टीम। ठीक, 4 ब्रॉन्ज मेडल आए थे, बजरंग पुनिया कुश्ती से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से और लवलीना बोर्गेहून बॉक्सिंग से। ठीक है, मुक्केबाजी से। देखते हैं अगला प्रश्न नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, सब लोग जानते हैं, गोल्डन बॉय किससे है, जेवलिन थ्रो। ठीक है, जेवलिन थ्रो से। कंफ्यूज मत होइएगा, डिस्कस थ्रो जेवलिन थ्रो में अंतर होता है। तो ये किस खेल से थे, जेवलिन थ्रो से थे। ठीक ना। अगला प्रश्न मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, सब लोग जानते हैं, किससे है, वेट लिफ्टिंग से है। इन्होंने सिल्वर मेडल लाया था। ठीक, सिल्वर मेडल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पिछली बार किस ओलंपिक में कोई मेडल हासिल किया था। पिछली बार किस ओलंपिक में मेडल हासिल किया था। देखा जाए तो भारतीय हॉकी टीम जो है इसका बहुत सुनहरा इतिहास रहा है। इस टीम ने बहुत गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक में, लेकिन पिछली बार कोई मेडल जो इन्होंने लाया था वो लाया था 1980 में मास्को ओलंपिक में। मास्को में हुआ था यह ओलंपिक। और मास्को कहाँ पे है, ये रूस की राजधानी है। तो देखिए कितना साल का अंतर हो गया, कितने साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने कोई मेडल जीता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता। पीवी सिंधु ने कौन सा मेडल जीता, तो ब्रॉन्ज मेडल। किस खेल संबंधित, तो
बैडमिंटन। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, थोड़ा सा घुमाया है, पूछ रहा है पहले व्यक्ति कौन थे गोल्ड मेडल जीतने वाले। तो पहले व्यक्ति देखिए, पहला ऑप्शन दिया नीरज चोपड़ा, ये नहीं होंगे। योगेश्वर दत्त ब्रॉन्ज मेडल, सुशील कुमार सिल्वर मेडल, अभिनव बिंद्रा ये 2008 ओलंपिक में जो बीजिंग में हुआ था वहाँ पे निशानेबाजी में गोल्ड मेडल लेके आए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने सिल्वर मेडल जीते। तो कितने जीते, 2 मेडल। कौन कौन, पहला मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, ठीक, और दूसरा रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है। तो रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती से है, जिन्होंने सिल्वर मेडल ले आए। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न, लवलीना बोरगोहाइन किस खेल संबंधित है। पीछे मैंने बता दिया है, तो किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से। ठीक है, बॉक्सिंग से इनका संबंध है, बॉक्सिंग या मुक्केबाजी। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो ध्वजवाहक कौन थे, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं और मैरी कॉम भारत की महान बॉक्सर हैं, इनको महान बॉक्सर कहा जाता है। दुर्भाग्य से इस बार जो है कोई मेडल नहीं जीत पाई। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है। अभी पीछे आपने देखा है, मैंने बताया है, तो ये है मनप्रीत सिंह। ठीक, तो ये थी हमारी ओलंपिक खेलों से संबंधित श्रृंखला, जहाँ से एक भी प्रश्न आपके करंट अफेयर से नहीं बचेंगे। ठीक है, तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी हम लोग वीडियो डालें यहाँ पे आपका फ़ोन में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।